सो दोस्तों, जिस तरीके से इंसानों ने इतनी ढेर सारी मशीनें बनाई है, रॉकेट्स बनाए, मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस बनाए, क्या कुछ नहीं बनाया, राइट। मशीनें ख़राब हो जाती है, हम उन मशीनों को दोबारा बना देते हैं, उनमें हम ऑयलिंग करते हैं और वो मशीनें या तो रिकवर हो जाती है या फिर हम नई मशीन का इजाद करते हैं। तो ये जो इंसानी शरीर है ये भी आपको एक ही बार मिलेगा, तो इसकी केयर करनी चालू कर दो। मतलब जो वहमी चीज़ें जैसे मोमोज हो गया, किसी भी तरीके का जंक फूड हो गया, इसका जो कंजम्पशन है थोड़ा कम कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि बंद कर दो, हफ्ते में एक बार कर दो या 15 दिन में एक बार कर दो। अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, अगर आप अपनी कैलोरीज काट नहीं रहे हो, अगर आप पैदल नहीं चल रहे हो, तो यू जस्ट गिविंग यू बाय योरसेल्फ एन एक्सक्यूज, राइट। सो दोस्तों, दिवाली बस आने को है एंड मम्मी ने मेरे को रोक दिया जब मैंने उनसे बोला कि फर्स्ट राउंड वर्कआउट के लिए। यार उन्होंने कहा बेटा घर में इतना काम है, यही वर्कआउट है। 300 कैलोरीज तो इजीली बर्न कर दी, पोंछा मार के, रोप जंपिंग करके और लंजेस करके। भले ही मैंने 75 हार्ट चैलेंज ले रखा है और यहाँ पे रिकवरी का कोई भी स्कोप नहीं है, बट भगवान की दया से थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही है, तभी तो थोड़ी बहुत बॉडी बन रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 2 टाइम वर्कआउट कर रहा हूँ और ये बहुत ही कम सब्सक्राइबर वाला जो इन्फ्लुएंसर है, तुम इससे कहीं भी इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो एक टाइम तो वर्कआउट करो। अगर जिम नहीं जा सकते, पार्क नहीं जा सकते, तो अपने टेरेस में तो तुम आराम से एक मैट बिछा के प्लैंक कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रोप जंपिंग तो कर ही सकते हो। दोस्तों, बीते कुछ दिन मैंने खुद ही खाना बनाया, चाहे वो लंच हो चाहे ब्रेकफास्ट हो, और किस टाइप का भी खाना हो वो मैंने बनाया। होली में एक गुजिया नाम की चीज होती है, राइट। अगर आप गुजिया बनाओगे तो गुजिया आप अकेले नहीं बना सकते, राइट। मैदा चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है, किशमिश, सब चीजों को मिक्स करने के बाद फिर उसको तलने के बाद हमारे घर में एक गुजिया नाम की चीज बनती है जिसको हम होली में खाया करते हैं, राइट। ऐसी कई चीजें होती है घर की लेडीज और घर की औरतों के बिना पॉसिबल नहीं है। सो उसी तरीके से ये वाले जो साग है, ऐसे जो साग होते हैं वो जब घर की लेडीज बनाती है या आपकी मम्मी हो गई या आपकी सिस्टर हो गई, सो अगर वो सब बनाए तो इसका जो स्वाद होता है दुगना हो जाता है। यहाँ के लोग इसको साग जरूर बोलते हैं, हाँ। लेकिन हम उत्तराखंड के जो गढ़वाली हैं हम लोग इसको धबड़ी बोलते हैं। राई की धबड़ी, राई है, राई। ये लिए मैंने कुछ 100 ग्राम राइस। यहाँ पे मैं साग की क्वांटिटी ही ज्यादा रखूंगा। अगर आप राइस और साग को कंपेयर करते हैं तो राइस की क्वांटिटी कम है, साग की क्वांटिटी ज्यादा है। प्लस भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और दाल मखनी या कोई भी इंडियन क्यूजिन ऑर्डर करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे सिरके के जो प्याज होते हैं उनका लिटरली अलग फैन बेस है। बट ये जो प्याज आप देख रहे हैं उसको इतने पतले और गोल से आकार में काटते हैं और उसके ऊपर नींबू निचोड़ते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक डालते हैं। जो विनेगर वाला प्याज होता है, सैलेड होता है, उसकी बात अलग होती है। बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं घर में अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो ये ट्राई जरूर करें। हालांकि मैक्सिमम सब लोगों ने करा होगा, बट दिस एक्चुअली हैज सम सेपरेट फैन बेस। साग भात को या दाल भात को हाथ से खाने वाले लाइक करो। अगर तुम लोकली कहीं बाहर निकलते हो तो कहीं ना कहीं ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ साथ के साथ, तो ये कैमरा का बैग हमेशा टंगा रहता है। ये एक स्लिंग बैग की तरह है और स्लिंग बैग से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अभी मैं बताता हूँ कि एक जो कैमरा बैग है मेरे लिए इतना कन्वीनियंट क्यों है। सो यहाँ पे इस कैमरा बैग के मेन कंपार्टमेंट में तो कैमरा आ गया, यहाँ पे आ गया वॉलेट। यहाँ पे अगर मैं फ़ोन रखता हूँ तो जैसे मैंने अभी फ़ोन को जिप इन कर दिया, कैमरा और फ़ोन तो कंफर्टेबली आ गए। और यहाँ पे मैंने अगर जैसे वॉलेट भी यहाँ पे रखा करता हूँ तो ये देखिएगा गाइस। राइट, सो चेक कर रहा था कि ऑटो फोकसिंग इनेबल है कि नहीं है। मेन कैमरा निकालिए, गोप्रो मेरे हाथ में है। आप जिम भी नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है। आप रनिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका पेट बहुत ज़्यादा आगे निकला हुआ है। आप जॉगिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। बट कहीं ना कहीं कुछ आदतें ऐसी बन सकती है जिससे हम वॉक कर सकें। सो आप सभी को पता है आजकल के टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी इन्हांस हो चुकी है। ये सोफ़ा सेट से लेके एक लिम्का कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, राइट। वी सिंपली गो अहेड एंड टेक आउट अवर फोन। 5 से 10 मिनट में हमारे घर भी आता है। ब्लिंकिट, राइट, वी ऑल नो। चाहे फ्रूट्स हो गए, चाहे वेजिटेबल्स हो गए और डेली की कोई भी ग्रॉसरी हो गई, राइट। वी सिंपली गो एंड ब्लिंकिट नाउअडेज। काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते। जैसे कि जो भी चीज़ अभी मैं परचेज करने जा रहा हूँ उसको मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता था, बट कहीं अगर आपके पास पैदल चलने का बहाना तो क्या ही बात है। देखो चीज़ें किस तरीके से वाहियात होती जा रही है। हम दबा के जंक फूड खाते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट हम चल भी नहीं रहे, हम अपनी कैलोरीज भी बर्न नहीं कर रहे, हमें जिमिंग नहीं जाना, हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके ऊपर ये सड़ा हुआ लाइफस्टाइल जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड क्या क्या नहीं। ये जो 75 हार्ट चैलेंज है मुझे 20 साल पीछे ले गया है। अगर आपको 100 या 200 रुपये का डिस्काउंट कोड मिल रहा है या कोई भी कूपन मिल रहा है और उसके लालच में अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो 100-200 रुपये में आप बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं होने वाले, 100-200 बचा के आप बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं होने वाले। कहीं अगर आप उन चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं और चल के जा रहे हैं तो आप इससे देखिए, आप इससे अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इससे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। आपकी जो हार्ट की हेल्थ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसल बिल्डिंग एंड ऑल मेरी सेकेंडरी चॉइस है, बट कहीं ना कहीं एक इंसान को नॉर्मल जीवन जीने के लिए, सिंपल जीवन जीने के लिए उसका जो हार्ट है उसका हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मतलब घर के नहीं, जो घर का कोटा है वो तो ठीक ठाक है, बट जो मेरा अपना कोटा होता है ड्राई फ्रूट का वो थोड़ा ख़त्म हो गया था। मैं यहाँ पे आया हूँ अंजीर लेने के लिए, बादाम लेने के लिए और अखरोट की गिरी लेने के लिए। तो यहाँ पे बादाम की भी भैया ने 2-3 वैरायटीज़ दिखाई हुई है। एक होता है देसी बादाम, एक होता है कैलिफोर्निया बादाम। तो जो कैलिफोर्निया बादाम की शक्ल है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो कैलिफोर्निया बादाम ये देखो, ये कुछ ऐसे हैं जिनका जो कलर है थोड़ा रेडिश नहीं होता, हल्का सा येलोइश होता है, बट होता बादामी कलर ही क्योंकि बादाम है। और ये अपने देसी बादाम। इन दोनों फ़र्क क्या है भैया? इसमें कैलिफोर्निया का तेल निकला हुआ होता है ज़्यादातर। अच्छा। हाँ, उसके हवा के प्रेशर से जो है हाइड्रोलिंग से निकाल लेते हैं। और देसी बादाम मैं छिलके से छीलता हूँ, इसका कोई और नहीं। अच्छा, छिलके के अंदर रहेगा। छिलके के अंदर है। हाँ, तो इस वजह से ये छिलके के अंदर रहेगा, तो मैं खुद ही यहीं अपनी दुकान पे छील के ग्राहकों को देता हूँ। अच्छा, दिखा सकते हो भैया थोड़ा? बिल्कुल। इस भैया ये बीकर में ले आए हैं, आप देख सकते हैं। इसको छीलते हैं, हाँ। ये बिल्कुल कागजी होता है। अच्छा। हाँ, इसको छीलने में कोई परेशानी नहीं। अब ये छिलके के अंदर से नहीं निकल सकता। अच्छा, छिलके के अंदर से नहीं निकल सकता? तेल नहीं निकाला जा तेल नहीं सकता। निकाले जा तो सकता। ये मैं छीलता हूँ, देखो बड़े आराम से हाँ, छिल रहा है, कोई इसमें परेशानी नहीं। ऐसे तोड़ो, ये ठीक है। ये तो कैलिफोर्निया चलो ये कि नाम के उससे बिकता है, बस, बिकता है, बस, है ना? हाँ, और ये देसी बादाम ही है। तो एक काम करिए भैया, आधा किलो कर दीजिए इस बादाम को। ठीक है। अगर आपको खाना है हाँ। तो ये ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थाली वगैरह में लगाने के काम आता है। अच्छा, ये जो बड़ा अखरोट है थाली में लगाने का काम आता है, बट दोनों है एक जैसी चीज़ ही। एक चीज़ एक ही चिल्ली का अखरोट है। ठीक है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा मतलब शो ऑफ वाला सीन हो जाता है। अगर आपको थाली में सजाना है, किसी को देना है, तो ये थोड़ी इसकी जो गिरी छूलो ना भैया। सो इसकी जो गिरी है, इसकी आप गिरी देख सकते हैं, इसकी गिरी थोड़ी बड़ी है। और अगर मैं इसकी गिरी की बात करूँ, मतलब यहाँ पे लाइटनिंग का गाइस थोड़ा इशू हो रहा होगा क्योंकि दुकान के अंदर ज़्यादा उजाला है। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई गेस फोकस में आ गया है। हाँ, अब आया है फोकस में। सो आप देख सकते हैं इसकी गिरी छोटी है, बट मेरे को तो खाने से मतलब है, मेरे को सजावट के लिए नहीं है। तो प्राइस में डिफरेंस है। जो बड़ा वाला है, जिसकी गिरी थोड़ी बड़ी है, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। जिसकी छोटी है उसका प्राइस थोड़ा कम है। क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है ना? सो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम इसी को लेंगे क्योंकि मेरे को तो अपनी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। सो भैया आप इसको एक काम करिए, इसको आप 250 ग्राम पैक कर दीजिए। ठीक। दोस्तों सामान तो डन हो चुका है, बाकी भैया का भी हल्का सा इंट्रो कर लेते हैं क्योंकि देखिए हर परचून की दुकान हमारे एरिया में, सभी के एरिया में 7-8 तो होती है। स्पेशलाइज ये है सर कि यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट मिलेंगे आपको। अच्छा। सारे ड्राई फ्रूट क्वालिटी वाले, और सारे गरम मसाले खड़े और पिसे मिलेंगे आपको। और मैं खड़ा गरम मसाला मार्केट से करते पीसते यहीं हाथ की चक्की से। अच्छा, यहीं पे आपका सब कुछ सेटअप है। और सारी जड़ी बूटी मिलेंगी मेरे पास। अच्छा, जड़ी बूटी भी मिलेगी। हाँ, जड़ी बूटी भी। सारे अचार मुरब्बे जितने होते हैं सब वो भी मिलेंगे। पहले की जो खाना होता था मुरब्बे होते थे, आजकल कौन मुरब्बा खाता है, राइट? मुरब्बे के नाम पे तो सबको चिली पोटैटो खाना है ना, मंचूरियन खाना है, चाउमीन खाना है। बट ये जो चीज़ें जो हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है, एनर्जी देती थी, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे मिल जाती है। अभी मैंने जैसे कि बोला कि कितनी सारी किराना स्टोर्स हैं, राइट, हमारे एरिया में, और आपके एरिया में भी कितने होंगे। बट कितने लोग अंजीर बेचते होंगे, है ना? कितने लोग मुरब्बा बेचते होंगे, है ना? तो ये एक ऐसी दुकान है, ये एक ऐसी शॉप है जहाँ पे आप पैदल चल के आ सकते हैं। ये मैं अपने एरिया के लोगों के लिए, जितने भी मेरे एरिया के सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब करा हो, उन्हीं की बात बता रहा हूँ। ये दिवाकर स्कूल आप सभी ने देखा होगा। दिवाकर स्कूल से अगर आप GT रोड की साइड आते हैं तो आपको जो पीटर इंग्लैंड के शोरूम वाली जो रोड है, वहाँ पे आपको ये वाली दुकान मिल जाएगी। बाहर से दिखाया तो बाहर से दुकान कैसी लगती है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं बाहर से ये दुकान कुछ ऐसी लगती है। ड्राई फ्रूट्स, गरम मसाले, मुरब्बे, अचार, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मेवों के पैकिंग ऑर्डर पर तैयार की जाती है। सो आप देख सकते हैं गाइज, मतलब जो दुकान का जो होता है ना, दुकान का नाम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे पंकज जनरल स्टोर हो गया, तो ऑल इन जो पंपलेट है, ठीक है, वो भी इतना फैंसी नहीं है, पुराना वाला ही है। हाँ। जड़ी बूटी मखाने, गरम मसाले, किसी भी तरीके का ड्राई फ्रूट अगर आप लिटरली चाहते हैं तो ऑनलाइन के अलावा अगर आप कहीं चल के आना चाहते हैं तो हमारे एरिया लाजपत नगर साहिबाबाद में आपको शक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पे इस जगह आ सकते हैं। यहाँ पे मिलेगा आपको बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ और वैरायटी के साथ। बादाम हमारे पास मामरा भी है 2500 रुपये किलो वाला। गुलबंदी 1000 रुपये किलो वाला है। बादाम की 6-7 वैरायटी मेरे पास है।
तो आप देख सकते हैं गाइस, इट्स नॉट जस्ट आलमंड और देसी। यहाँ पे भैया ने 2-4 वैरायटीज़ और बता दी जिसके बारे में तो मैंने आज तक रिसर्च नहीं करी। कभी भी इस एरिया के लोगों को अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो तो भैया की शॉप में ज़रूर आए। अगेन इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, क्योंकि आप तो शेयर कर ही नहीं रहे हो मेरी वीडियो को, सब्सक्राइबर कहाँ से बढ़ेंगे। बट स्टिल आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैंने ये वाला प्रॉपर क्लिप इस वीडियो के अंदर डाला है। दस के देते ना, 10 के बाद लेंगे। ये लेगा। सही हो रहा है, शोल्डर बहुत बढ़िया आ रहा है ना, बढ़िया आ रहा है। हाँ, अब तो अच्छा हो गया। आज तो मज़ा आ गया भाई सही में। हाँ, बॉडी फैट बहुत डाउन चला गया पहले से ना। थंबनेल के लिए अरे टी-शर्ट लग लो या कोड पे अपने ऐसे ना, ऐसे पकड़ते हैं ना। हाँ। ओह मज़ा आ गया।